एक बुलेटिन में पूरे जग की खबर, जिस पर रहे आपकी नजर, कोशिश हमारी, साथ आपका। आज के इस बुलेटिन में सबसे महत्वपूर्ण है कि पाकिस्तान में बढ़ती मांग और अपर्याप्त आपूर्ति के कारण कई इलाकों में गैस की किल्लत हुई। तो वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने के अपने फैसले का बचाव किया। तो वहीं देश में दोबारा संक्रमण की वजह वैज्ञानिकों ने पता लगाई। साथ ही कोरोना पर सरकार अब करेगी मॉक ड्रिल। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और उदयपुर न्यूज की खास बुलेटिन खबरें जहान के लिए। शुरुआत करते हैं दुनिया की बड़ी खबरों से। बर्फीले तूफान के चलते 2 की मौत, कनाडा में लाखों लोग अंधेरे में रहने को मजबूर। अफगानिस्तान में तालिबानियों की सख्ती के बीच महिलाओं ने शुरू किया खुद का उद्यम, नौकरी खोज की महिलाओं की नई पहल। अमेरिका पर चीन की बड़ी कार्रवाई, ताइवानी राष्ट्रपति की यात्रा से बौखलाया चीन। पाकिस्तान में नया संकट, मंत्री बोले 24 घंटे गैस की सप्लाई नहीं कर सकते, उद्योगपतियों ने कहा सब ठप हो जाएगा। और अब खबरें विस्तार से। कनाडा के क्यूबेक प्रांत में गुरुवार को आए बर्फीले तूफान के चलते 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं तूफान के चलते लाखों घर अंधेरे में डूब गए। दरअसल तूफान के चलते राज्य की बिजली संचार व्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई है। वहीं बर्फीले तूफान के साथ ही तेज बारिश भी हुई और कई पेड़, मकान क्षतिग्रस्त हुए और बिजली के खंभे भी गिर गए। फिलहाल बिजली संचार व्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है। अफगानिस्तान में जब से तालिबानी हुकूमत आई है, तब से महिलाओं पर अत्याचार बढ़ गए। महिलाओं पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए जा चुके हैं। पढ़ाई से लेकर रोजगार तक पर तालिबानी सरकार ने कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं। इस बीच कुछ महिलाओं ने नौकरी खोने के बाद अपना खुद का उद्यम शुरू किया है। ताइवान के राष्ट्रपति की अमेरिका यात्रा से चीन बौखलाया हुआ है। ताइवानी राष्ट्रपति ने अमेरिकी रिपब्लिकन हाउस के अध्यक्ष केविन मैकार्थी से मुलाकात की तो चीन और भड़क गया। खुन्नस निकालने के लिए चीन ने अमेरिका के खिलाफ कार्रवाई करनी शुरू कर दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने रोनाल्ड रीगन प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी और अन्य अमेरिकी और एशियाई आधारित संगठनों के खिलाफ प्रतिबंध लगा दिया है। रीगन लाइब्रेरी दुर्लभ उच्च स्तरीय द्विदलीय बैठक का स्थल है, जिसकी मेजबानी रिपब्लिकन हाउस के अध्यक्ष केविन मैकार्थी ने इस सप्ताह ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग वैन के साथ बातचीत के लिए की। ये बैठक ऐसे समय में हुई है जब अमेरिका चीन संबंध लगातार बिगड़ रहे हैं। इस बीच ताइवान और चीन के बीच भी तनाव बढ़ गया है। पाकिस्तान के पेट्रोलियम राज्य मंत्री मुसादिक मलिक ने बुधवार को कहा कि अब सरकार 24 घंटे गैस सप्लाई नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की प्राकृतिक गैस पर बेहद अधिक निर्भरता है। रमजान के मौके पर लोगों की डिमांड बढ़ गई है। पाकिस्तान में बढ़ती मांग और अपर्याप्त आपूर्ति के कारण कई इलाकों में गैस की किल्लत हो रही है। ऐसे में लोगों ने कालाबाजारी भी शुरू कर दी। और अब खबरें देश से। माफिया अतीक अहमद और उसके बेटे पर कसेगा शिकंजा, अपहरण और रंगदारी के एक और मामले में आरोप तय। दोबारा संक्रमण की वजह का खुलासा, इसके पीछे एक ही वायरल प्रोटीन क्षेत्रों को टारगेट करने वाले एंटीबॉडी। कोरोना पर मंडाविया ने सभी स्वास्थ्य मंत्रियों की समीक्षा बैठक की। 10 और 11 अप्रैल को मॉक ड्रिल के निर्देश। कर्नाटक के यादगीर में 2 दिनों के लिए धारा 144 लागू, भाजपा कांग्रेस समर्थकों के बीच झड़प के बाद फैसला। और अब खबरें विस्तार। लखनऊ के कारोबारी मोहित जायसवाल का देवरिया जेल ले जाकर अपहरण और रंगदारी मामले में माफिया अतीक और उसके बेटे उमर पर आरोप तय हो गए। उमर पर संगीन धाराओं में आरोप तय किए गए हैं। इस पर अभी अतीक और उसके बेटे की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। अतीक की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। कोर्ट में पेशी के दौरान अतीक के बेटे ने कहा कि उनके घर की महिलाओं को फंसाया जा रहा है। कोरोना से दोबारा संक्रमित होने की वजह का वैज्ञानिकों ने पता लगाया। वैज्ञानिकों ने पाया है कि एंटीबॉडीज के विविध प्रदर्शनों को बनाने की उनकी क्षमता के बावजूद मानव बार बार एक ही वायरल क्षेत्रों को टारगेट करके एंटीबॉडी बनाते हैं। ये प्रक्रिया कोविड-19 महामारी के दौरान देखे गए बहुत सारे पुनः संक्रमण पैटर्न को समझाने में मदद कर सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार नए मरीजों की संख्या बढ़ने के चलते सक्रिय मामले भी बढ़कर 25,587 तक पहुंच गए हैं। बीते दिन 2,826 मरीजों को स्वस्थ घोषित किया गया। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कोरोना की जांच बढ़ने के साथ ही संक्रमित रोगियों की संख्या बढ़ती हुई दिखाई दे रही है।
कर्नाटक में चुनावी माहौल के बीच भाजपा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की खबरें आई हैं। मामले में कई को हिरासत में भी लिया गया है। जानकारी के मुताबिक मामला यादगीर जिले में शोरापुर विधानसभा क्षेत्र में कोडेकल गांव का है। गुरुवार को भाजपा और कांग्रेस समर्थकों के बीच पथराव के बाद जिले की कलेक्टर ने सीआरपीसी की धारा 144 को लगाने के आदेश दिए। और अब खबरें राजस्थान से। कोटा में कोरोना से 2 मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप, गाइडलाइन अपनाने के निर्देश। स्वावलंबी और समृद्ध भारत की गाथा का साक्षी बनेगा जयपुर, राष्ट्रीय सेवा संगम के लिए पहुंचे डॉक्टर भागवत। प्रदेश में 7 से 9 मई तक होंगे नगर निकाय और पंचायत समिति उपचुनाव, आचार संहिता लागू। और प्रदेश में राजस्व, आसूचना और आर्थिक अपराध निदेशालय का होगा गठन, इस तरह के अपराध पर कसेगा शिकंजा। और अब खबरें विस्तार से। कोरोना संक्रमण केस में लगातार हो रहे इजाफे से स्वास्थ्य विभाग परेशान था ही। अब कोटा में 2 मरीजों की मौत के बाद हड़कंप मच गया है। कोटा संभाग में हुई ये दोनों मौत से स्वास्थ्य विभाग और भी ज्यादा अलर्ट हो गया है। वहीं इस घटना से एक बार फिर लोगों में भी कोरोना को लेकर भय व्याप्त हो गया है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से लोगों को मास्क पहनने व सोशल डिस्टेंसिंग बरतने की सलाह दी गई। राष्ट्रीय सेवा भारती के तीसरे सेवा संगम का शुभारंभ के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन राव भागवत गुरुवार रात जयपुर पहुंचे। डॉक्टर भागवत आश्रम एक्सप्रेस ट्रेन से रात 8:15 बजे जयपुर रेलवे स्टेशन पर उतरे। इस दौरान क्षेत्र प्रचारक निमाराम व अन्य ने भागवत का स्वागत किया। डॉक्टर भागवत सुबह जयपुर में केशव विद्यापीठ जामरोली में सेवा भारती के तीसरे राष्ट्रीय सेवा संगम का उद्घाटन करने पहुंचे। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और सचिव चित्रा गुप्ता ने बताया कि राज्य में 12 जिलों में नगरीय निकायों के कुल 14 सदस्यों के रिक्त पदों के लिए कार्यक्रम की घोषणा की गई है। इसी प्रकार जिला परिषद के 4 सदस्यों, पंचायत समिति के 24 सदस्यों, सरपंच के 48 पदों, उप सरपंच के 57 पदों और पंच के 471 पदों पर भी उपचुनाव के लिए कार्यक्रम की घोषणा की गई। उन्होंने बताया कि उपचुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आचार संहिता लागू होगी। मुख्यमंत्री ने निदेशालय के गठन संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी। राज्य स्तर पर निदेशालय का नोडल और प्रशासनिक विभाग वित्त राजस्व विभाग होगा। निदेशालय के प्रमुख कार्य आर्थिक अपराधों के नियंत्रण, अनुसंधान, जांच, अभियोजन के रूप में किए जाएंगे। इससे भूमि पर अवैध कब्जा करने, रियल एस्टेट में धोखाधड़ी, अनियमितता करने, बैंक, बीमा, जमा पूंजी संबंधी कार्य में धोखाधड़ी या अनियमितता करने, झूठा दिवालियापन घोषित करने, फर्जी कंपनियों का गठन करने, सरकारी साख समितियों के कार्य में धोखाधड़ी करने वालों पर शिकंजा कसा जाएगा। और अब खबरें उदयपुर से। खेलगांव में सिंथेटिक ट्रैक का आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत ने किया शिलान्यास। एमपीयूटी ने 375 पेंशनर्स का किया सम्मान। 25,000 वोल्ट के झटके को झटका देने वाली चोर गैंग का रेलवे ने किया खुलासा। और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर के चित्रकूट नगर स्थित महाराणा प्रताप खेल गांव में 7.5 करोड़ की लागत से बनने वाले सिंथेटिक ट्रैक का शिलान्यास राजस्थान के क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष वैभव गहलोत ने किया। भारतीय अध्यक्ष वैभव गहलोत ने शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान कहा कि उदयपुर के खेल गांव में सिंथेटिक ट्रैक बनने से खिलाड़ियों को काफी सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार खिलाड़ियों के लिए आने वाले दिनों में नई योजनाएं भी लेकर आएगी ताकि राजस्थान के खिलाड़ी बेहतरीन प्रदर्शन कर राष्ट्रीय स्तर पर अपना मुकाम हासिल कर सकें। शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट, जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा, राज्य मंत्री जगदीश राज श्रीमाली, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व सचिव पंकज शर्मा, कांग्रेस के निवर्तमान अध्यक्ष गोपाल कृष्ण शर्मा, देहात अध्यक्ष लाल सिंह झाला, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष फतेह सिंह राठौड़, पार्षद गिरीश भारती सहित कांग्रेस के कई जनप्रतिनिधि मौजूद। महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के वरिष्ठ पेंशनर्स का सम्मान समारोह शुक्रवार को राजस्थान कृषि महाविद्यालय के सेमिनार हॉल में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया थे। राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अजीत कुमार कर्नाटक ने बताया कि पेंशनर्स वेलफेयर सोसाइटी द्वारा 375 वरिष्ठ पेंशनर्स का सम्मान किया गया। शादी के कार्यक्रम के दौरान पेंशनर समिति की निर्देशिका का विमोचन भी किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान पेंशनर समिति की निर्देशिका का विमोचन भी किया गया। आरसीए के कुलपति प्रोफेसर अजीत सिंह कर्नाटक ने कहा कि हम राज्य सरकार से मांग करेंगे कि
सेवानिवृत्ति की उम्र 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी जाए। उदयपुर की मावली बड़ी सादड़ी रेल लाइन पर विद्युतीकरण होने के बाद तार चोरी करने वाली गैंग भी सक्रिय हो गई। रेलवे सुरक्षा बल की टीम ने 4 ऐसी गैंग का खुलासा किया है जिनके द्वारा 25,000 वोल्टेज करंट प्रवाहित होने के बावजूद विद्युतीकरण किए गए तारों की चोरी करी। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा कार्रवाई करते हुए 2 कबाड़ियों सहित 4 गैंग के कुल 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गैंग के सदस्य रेलवे विद्युतीकरण की गई लाइन में 25,000 वोल्टेज का करंट प्रवाहित होने के बावजूद शातिराना अंदाज में उसे काटकर चोरी कर लेते। करीब 60 मीटर केबल रेलवे सुरक्षा बल द्वारा बरामद की गई है। लगातार हो रही चोरियों के बाद रेलवे सुरक्षा बल ने आरोपियों को पकड़ने के लिए 1 महीने तक मेहनत की और दर्जनों जगह के सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए करीब 20 शहरों और कस्बों में आरोपियों की तलाश की। करीब 1 महीने की मेहनत के बाद आरोपी गिरफ्तार। खबरें जहान की में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, देखते रहिए उदयपुर न्यूज़। नमस्कार।